ओम शांति। रूहानी क्षमा और तीन प्रकार के रूहानी परवाने। रूहानी क्षमा कौन है? परमात्मा। और हम सब क्या है? रूहानी परवाने। तो बाबा कह रहे परवाने में भी तीन प्रकार के परवाने। कौन कौन? सर्व प्रकार के चक्रों से छुड़ाकर चक्रवर्ती महाराजा बनाने वाले सदा जागती ज्योति रूहानी क्षमा। परम पिता परमात्मा शिव बोले, आज रूहानी क्षमा रूहानी परवानों को देख रही है। सभी परवाने एक ही क्षमा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हैं। सभी परवाने एक ही क्षमा पर स्वाहा होने के लिए नंबरवार प्रयत्न में लगे हुए हैं। जो नंबरवार परवाने हैं उनको स्वयं का अर्थात इस देह का भान, दिन और रात का, भूख और प्यास का, अपने सुख के साधनों का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। जो परवाने, जो नंबर वन परवाने हैं, उनको स्वयं का अर्थात देह भान का, दिन रात का, भूख प्यास का, अपने सुख के साधन का, आराम का, किसी भी बात का आधार नहीं। वो सब प्रकार के देह की स्मृति से खोए हुए अर्थात निरंतर समा के लव में लवलीन हुए हो। यह है नंबर वन। जहाँ सबका ध्यान देह पे है, खान पान पे है, निद्रा पे है, तो परवाना नहीं हुआ ना। जैसे दुनिया में भी अगर किसी के पीछे कोई दीवाना होता है तो उसका भूख प्यास खत्म। वो दिन और रात है कि क्या है नहीं पता। ऐसे जैसे क्षमा ज्योति स्वरूप है, लाइट माइट रूप है, वैसे क्षमा के समान स्वयं भी लाइट माइट रूप हो। दूसरे प्रकार के परवाने क्षमा की लाइट और माइट को देखते हुए उसकी तरफ आकर्षित जरूर होते हैं, समीप भी जाना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, लेकिन देह भान की स्मृति व देह के संबंध की स्मृति व देह के वैभवों की स्मृति, देह भान के वश तमोगुणी संस्कारों की स्मृति समीप जाने का साहस व हिम्मत धारण करने नहीं देती। इन भिन्न भिन्न स्मृतियों के चक्कर में समय गवा देते। फर्स्ट नंबर है लवलीन परवान अर्थात बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले, समान बनने वाले अर्थात समा जाने अर्थात मर मिटने वाले। दूसरे नंबर है अनेक प्रकार के चक्कर काटने वाले, अनेक स्मृतियों का चक्कर काटने वाले। वह है समाने वाले और यह है सोचने वाले। तीसरे नंबर के परवाने क्षमा को देख आकर्षित भी होते हैं, सोचते भी है, लेकिन दुविधा के चक्कर में रहते हैं अर्थात दो नाव में पैर रखना चाहते हैं। सोचते हैं कि सारे संबंधी को भी पकड़े रहे, माया को भी पकड़े रहे और भगवान को भी पकड़े रहे। माया के अल्पकाल के सुख भी चाहते हैं और क्षमा द्वारा व बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति भी चाहते हैं। ये हैं बार बार पूछने वाले, वह सोचने वाले और ये पूछने। दूसरे नंबर वाले क्या है? सोचने वाले। तीसरे नंबर है पूछने वाले, ऐसा करें ना करें, प्राप्ति होगी नहीं होगी, हो सकता है या नहीं हो सकता है, मुश्किल है या सहज है, यही एक रास्ता है या और भी है। ऐसे स्वयं से व अन्य अनुभवी आत्माओं से पूछने वाली इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्र अविद्या होने का साहस ही नहीं है। मिलना भी चाहते हैं लेकिन जीते जी मरना नहीं चाहते। जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है ना, बहुत मोह है। सोचते हैं कैसे छोड़ दें, कैसे इसका दिल दुखाए, कैसे परिवार सब खिलाफ हो जाए, कैसे आगे बढ़े, कैसे ये कार्य करे। तो भगवान के कार्य, ये कार्य से ही पता चल जाएगा। भगवान का कार्य में अगर हमको डर लग रहा है, सोच रहे ये संबंधी क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ये क्या करेगा, हृदय विदीर्ण होता है। अरे इसको दुख कैसे दे दे। तो जीते जी मरना नहीं चाहते हैं, जीते जी मरने अथवा छोड़ने में हृदय विदीर्ण होता है। ऐसे तीन प्रकार के परवाने क्षमा पर आते हैं। वह पूछ रहे, अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा परवाना हूं? अनेक प्रकार की स्मृतियों के चक्कर समाप्त हुए हैं या अब तक भी कोई ना कोई चक्कर अपनी तरफ खींच लेता है?
अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो सुदर्शन चक्रधारी संगम युगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। ब्राह्मण अभी तक सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण नहीं बने अगर अभी भी व्यर्थ चिंतन का चक्कर लगा रहे हैं। जो सुदर्शन चक्रधारी नहीं वो भविष्य का चक्रवर्ती राजा भी नहीं होगा। 63 जन्म भक्ति मार्ग के अनेक प्रकार के व्यर्थ चक्कर लगाने में गवाया। वही संस्कार अब संगम पर भी न चाहते हुए भी क्यों इमर्ज कर लेते हो। चक्कर लगाने में प्राप्ति का अनुभव होता है या निराशा होती है। 63 जन्म चक्कर लगाते सब कुछ गवाते स्वयं को बाप को भूलते हुए अब भी थके नहीं हो कि ठिकाना मिलते भी चक्कर काटते हो। अब तो ठिकाना मिल गया ना। अब तो भगवान मिल गया बाप मिल गया अब किसका क्या यूज है रोल है। तो अविनाशी प्राप्ति होते विनाशी अल्पकाल की प्राप्ति अभी भी आकर्षित करती है। अभी भी हमको लगता है कि हाँ मेरा बच्चा हो मेरा परिवार हो मेरा पति हो सब कुछ से घेरे रहे वो भी हमको प्यार करे सम्मान करे हमको पूछे हमको देखे। ये सारा अल्पकाल की प्राप्ति भी अभी तक आकर्षित करती है। अब तक कोई अन्य ठिकाना प्राप्ति कराने वाला नजर आता है क्या। ऐसा भी है कि ये सब मेरा ठिकाना कर देगा लेकिन उसी ठिकाने के आधार पर हमें ये छोड़ दिया तो हम खाएंगे कैसे ये छोड़ दिया तो हम रहेंगे कैसे। ऐसे थोड़ी होता है। या श्रेष्ठ ठिकाना जानते हुए भी अल्पकाल के ठिकाने आई विल अर्थात ऐसे समय के लिए बनाकर रखे हैं। ऐसे भी बहुत चतुर है। लेने के लिए समय सब लेने में होशियार है लेकिन छोड़ने के समय बाप से चतुराई करते हैं। क्या चतुराई करते हैं। छोड़ने के समय भोले बन जाते हैं। पुरुषार्थी हैं समय पर छूट जाएगा सरकमस्टांसेस ऐसे हैं हिसाब किताब कड़ा है चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ धीरे धीरे हो ही जाएगा ऐसे भोलेपन बातें बनाते हैं। भगवान कह रहा है मैं आया हूँ मुझ पे न्यौछावर हो जाओ कि हाँ लेकिन कुछ बच्चे बातें बनाते हैं नॉलेजफुल बाप को भी नॉलेज देने लग जाते हैं। कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है कि कोई परिवार को ऐसे छोड़ दे कि थोड़ी बाबा पूरा छोड़ने के लिए कहते बुद्धि से त्यागो आगे बढ़ो पुरुषार्थ में मीरा बन जाओ। तो कर्मों की गति को जानने वाले को अपनी कर्म कहानियां सुना देते हैं और लेने लेते समय चतुर बन जाते हैं। चतुराई में क्या बोलते हैं आप तो रहम दिल हो वरदाता हो मैं भी अधिकारी हूँ बच्चा बना हूँ तो मुझे पूरा अधिकार मुझे मिलना चाहिए। लेने में पूरा लेना है और छोड़ने में कुछ न कुछ छिपाना है अर्थात कुछ न कुछ अपने पुराने संस्कार स्वभाव व संबंध वह भी साथ साथ रखते रखते रहना है। तो चतुर हो गए ना। अब जैसे भगवान ने कहा कि खाना पूरा पवित्र हो जाए संबंध पूरा पवित्र हो जाए तो हम सोचते हैं कि अरे संबंध पूरा पवित्र हो गया तो हमको छोड़ के कहीं और न चला जाए या खाना बाहर न खाने लग जाए हमको न छोड़ दे। तो हम दोनों चीज रखना चाहते हैं भगवान को भी रखना चाहते हैं और यहाँ के संबंध को भी रखना चाहते हैं। तो चतुर हो गए ना। लेंगे लेकिन पूरा देंगे यथाशक्ति। ऐसे चतुराई करने वाले कौन सी प्रारब्ध को पाएंगे। ऐसे चतुर बच्चों के साथ ड्रामा अनुसार कौन सी चतुराई होती है। जो हम ऐसी चतुराई कर रहे हैं दो नाव में पाव रखे हैं तो उसके साथ क्या होगा। स्वर्ग के अधिकारी तो सब बन जाते हैं लेकिन राजधानी में नंबर वार तो होते ही है ना। स्वर्ग का वर्षा बाप सबको देता है लेकिन सीट हर एक की अपने नंबर की है। तो ड्रामा अनुसार जैसा पुरुषार्थ वैसा पद स्वतः प्राप्त हो जाता है। बाप नंबर नहीं बनाते। किसी को राजा का किसी को प्रजा का ज्ञान अलग अलग नहीं देते। किसी को सूर्यवंशी किसी को चंद्रवंशी की अलग पढ़ाई नहीं पढ़ाते। किसी को महारथी किसी को घोड़े सवार की छाप नहीं लगाते। लेकिन रामानुसार जैसा और जितना जो करता है वैसा ही पद प्राप्त कर जाता है। इसीलिए जैसा लेने में चतुर बनते हैं वैसा देने में भी चतुर बनो भोले नहीं बनो। माया की चतुराई को जानकर माया जीत बनो। है ना कोई भी आपका विरोध कर रहा है कि मम्मी ऐसे क्यों कर रही हो यहाँ नहीं करना है या हम डर रहे हैं कि वो हमको कहीं कुछ बुरा ना समझने लगे जैसे दूसरे को बुरा कह रहा है ना। या फिर मम्मी ऐसे क्यों कर रही हो या पति कह रहा है पत्नी से कि नहीं तुम ऐसे नहीं करो नहीं जाओ या माँ बाप कह रहा है अपने बच्चे से कि नहीं तुमको वहां नहीं जाना है तुमको समर्पित नहीं होना है। तो माया है ये सब सच थोड़ी है।
तो माया जीत बनो, चेक करो कि यथार्थ ठिकाने की बजाय और कोई अल्पकाल के ठिकाने तक अब तक रह तो नहीं गए हैं, जहाँ न चाहते हुए बुद्धि चली जाती है। जब भगवान साथ है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, सब पेपर टाइगर है, बस घॉ घॉ करेंगे और कोई कुछ नहीं करेगा। दूसरे के जीवन से आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो बुद्धि के कहीं जाने का अर्थ है कि ठिकाना है। तो सब हद से ठिकाने चेक कर अब समाप्त करो, कहीं भी बुद्धि का ठिकाना नहीं। नहीं तो यही ठिकाने सदा काल के श्रेष्ठ ठिकाने से दूर कर देंगे। बाप श्रीमत स्पष्ट देते हैं कि ऐसे करो, लेकिन बच्चे ऐसे को कैसे में बदल देते। बाप का श्रीमत स्पष्ट है, सेंटर जाना है, मुरली सुनना है ना, घर में पवित्रता रखना है। तो कैसे को समाप्त कर, जैसे बाप चला रहा है ऐसे चलो, है ना। अपने मन का मत नहीं लगा देना है कि 20% बाप का और 80% फिर परिवार का सुनना है, कि वो कहे कि ऐसे चलो तो ऐसे चलना है, वो कहे कि ऐसे करो तो ऐसे करना करना वही है जो भगवान कह रहा है, ऐसे भगवान बोल रहा है। कैसे को समाप्त कर, जैसे बाप चला रहा है ऐसे चलो। अच्छा, समा समान, लाइट हाउस माइट हाउस, नंबर वन परवाने, अनेक चक्कर समाप्त कर स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले, विश्व के मालिक बनने के अधिकार को प्राप्त करने वाले, बाप की श्रीमत पर हर कदम उठाने वाले, ऐसे कदमों में पद्मों की श्रेष्ठ कमाई जमा करने वाले, सदा लवलीन रहने वाले परवानों को बाप समा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो हमको अपने बारे में सोचना है कि हमको कैसा कैसा परवाना बनना है। समाने वाला, सोचने वाला, क्या है, तीन है ना। समाने वाला, सोचने वाला, और तीसरा क्या है? पूछने वाला। पूछने वाला, समाने वाला, सोचने वाला और पूछने वाला। क्या करे क्या करे। तो इस मुरली का सार, अगर कोई भी व्यर्थ स्मृति के चक्कर अब तक लगाते हो तो स्वदर्शन चक्रधारी संगम योगी ब्राह्मणों का टाइटल प्राप्त नहीं हो सकेगा। नंबर वन परवाने वही हैं जो निरंतर समा के लव में लवलीन हुए हो, जो बाप के समान स्वरूप और शक्तियां धारण करने वाले हो, बाप के सर्व खजाने स्वयं में समाने वाले हो, और समान बनने अर्थात मर मिटने वाले। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।